अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इंटरनेट की इस जदीद दुनिया में इंसान जब चाहे किसी भी चीज़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। आप सब डेली बहुत सी नई नई वीडियोस देखते रहते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 12। दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे पहली दफा देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पानी जैसी कोई आर्टिफिशियल चीज है जो इंसान के गिर्द गोल गोल घूम रही है, क्योंकि असल में तो कोई भी इंसान पानी के दरमियान बगैर भीगे खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन ये वॉल पूल बिल्कुल असली है। इस पीस ऑफ आर्ट को एक फेमस आर्टिस्ट मार्टिन वॉर्थमैन ने डिजाइन किया है। ये एक लार्ज पूल है जिसके अंदर 6600 गैलन पानी मौजूद है और ये पानी 2,65,000 GH की स्पीड पर घूम रहा है। इस पानी के सेंटर में एक हल बनाया गया है जहां पर आप जरा से भी गीले हुए बगैर पानी के दरमियान में खड़े हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इतना अनयूजुअल लगता है कि इसे पहली दफा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन हो। मार्टिन के मुताबिक ये गर्दिश करता हुआ पानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल की तरह होता है जिनको हमें फेस करना होता है। ये रियली बहुत अनयूजुअल है। नंबर 11। दोस्तों, आमतौर पर जब गर्मियों में पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो ये पानी पहाड़ों से गिरता हुआ किसी नदी या दरिया में शामिल हो जाता है। नॉर्मली ये पानी एक मखसूस रफ्तार से बहता है, चाहे वो कम हो या ज्यादा। लेकिन क्या आपने कभी किसी पहाड़ से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पानी बहते हुए देखा है? इस मंजर को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर कोई नल हो जो वक्फे वक्फे से खोला और बंद किया जा रहा हो। ये जगह एफ्टॉन के नजदीक स्टार वैली में मौजूद है। इसे पीरियोडिक स्प्रिंग भी कहा जाता है। इस पहाड़ का पानी 15 से 18 मिनट तक बहता है और फिर अचानक से बहना खत्म कर देता है और फिर 15 से 18 मिनट इसी हालत में ये बंद रहता है और फिर अचानक से तेजी से बहना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट ने इस जगह पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, लेकिन पानी के इस अनयूजुअल फ्लो की वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। असल में ये कुदरत के अजीम तरीन करिश्मों में से एक है और इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। नंबर 10। दोस्तों, आप सब मैकडॉनल्ड ड्राइव थ्रू के बारे में तो जानते ही होंगे। इसकी मदद से हम रेस्टोरेंट के अंदर गाड़ी ड्राइव करते हुए ही अपना मील रिसीव कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सैलून देखा है जिसमें आप अपनी बाइक समेत एंटर हो सकें और इवन इसी बाइक पर बैठकर अपने बाल भी कटवा सकते हो? सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। चाइना के अंदर एक ऐसा बार्बिंग सैलून मौजूद है जिसमें कस्टमर के बैठने के लिए कोई चेयर मौजूद नहीं होती। असल में ये सैलून स्पेशली बाइकर्स के लिए बनाया गया है। इसके अंदर बाइक लाने की जगह भी है। लोग इसके अंदर अपनी बाइक्स पर बैठकर ही बाल कटवा लेते हैं। बाल कटवाने का ये अंदाज सच में बहुत यूनिक है। नंबर 9। दोस्तों, रोड्स पर ट्रैफिक का रश होना पूरी दुनिया में ही एक बहुत बड़ा इशू है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोड्स पर मुख्तलिफ किस्म के जंक्शंस और सिग्नल्स लगाए जाते हैं। जब सारी गाड़ियां इन सिग्नल्स को फॉलो करती हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन चाइना में बनाया जाने वाला ये अजीबोगरीब जंक्शन आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस जंक्शन के रोड्स पर कोई ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं होता। इसे पहली नजर में देखते ही बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कहां से एंटर होना है और कहां से एग्जिट होना है। ये जंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सी गाड़ी किस तरफ से जा रही है और कहां से आ रही है। मजे की बात यह है कि सारी गाड़ियां इतनी बेतरतीबी से चलती हैं और इसके बावजूद एक दूसरे से टकराती भी नहीं है। एनीवे, जो भी हो, ये दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग जंक्शंस में से एक है। नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सी खूबसूरत प्लेसेस मौजूद हैं, लेकिन इस जैसी यूनिक और खूबसूरत जगह आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में मौजूद है। इसका नाम गार्डन सिटी है। ये कम्युनिटी है जहां तमाम घर सर्कल अरेंजमेंट में बनाए गए हैं। असल में ये टाउन शहर से काफी ज्यादा फासले पर मौजूद है, इसीलिए यहाँ जीरो पोल्यूशन होती है। यहाँ के लोग ज्यादातर ज़राअत से रिलेटेड काम करते हैं। इस टाउन को 1964 में बनाया गया था। ये दुनिया के सबसे अनोखे टाउन में शुमार किया जाता है। इस जगह पर आपको हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी। असल में पहली दफा देखने से ऐसा लगता है जैसे ये फोटोशॉप की गई हो। पहली नजर में तो ये जगह सिर्फ एक तस्वीर ही लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल प्लेस है। ये प्लेस वाकई में बहुत अनयूजुअल और बहुत ही खूबसूरत है।
नंबर 7 दोस्तों, आपने अक्सर दरियाओं के नजदीक छोटे छोटे डैम्स बने हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी डैम के आसपास इस तरह का अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा है? फर्स्ट ग्लांस में तो ये एक लैंडस्केप आर्ट लगता है, लेकिन ये जगह बिल्कुल रियल है। ये असल में एक फिश पास है जो कि न्यूजीलैंड में मौजूद है। इसे फिश लैडर भी कहा जाता है। असल में इस रास्ते से गुजरकर मछलियां वापस दरिया में चली जाती हैं। यहाँ पर इस तरह के 24 टैंक्स बनाए गए हैं और हर एक की हाइट तकरीबन 4 मीटर होती है। इस फिश पास को 2008 में बनाया गया था। वैसे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, लेकिन देखने में ये बहुत ही अनयूजुअल लगती है और मछलियां यहां से गुजरती हुई और भी ज्यादा वियर्ड सीन देती हैं। ये जगह सच में बहुत रेयर है। नंबर 6 दोस्तों, इस वीडियो को फर्स्ट ग्लांस में देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने बच्चों की खाने वाली बहुत सी जेलीज को एक दरख्त के साथ चिपका दिया हो। ये बिल्कुल गमी बेयर जेलीज की तरह लगता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जेली नहीं बल्कि दरख्त के साथ लगने वाली एक तरह की फंगस होती है। इसे गोल्डन जेली फंगाई या विट्स बटर भी कहा जाता है। ये फंगाई ज्यादातर दरख्तों से गुजरने वाली टहनियों पर पाया जाता है। इसका रंग पीला होता है और ये एक फूल की तरह बना होता है। ये बारिश के मौसम में खुद ब खुद पैदा हो जाता है और बारिश के कुछ दिन बाद खुद ब खुद ही सूख कर खत्म हो जाता है। लेकिन जब दोबारा बारिश होती है तो ये दोबारा जिंदा हो जाता है। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये जेलीनुमा फंगाई आप खा भी सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। ये सच में बहुत अजीब है। नंबर 5 दोस्तों, शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हम जो अंडे खाते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। कुछ एग्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं और कुछ लो क्वालिटी में पाए जाते हैं। इनका टेस्ट सेम होने की वजह से आम बंदा तो इनमें फर्क भी नहीं समझ सकता। ज्यादातर फैक्ट्रीज में इनके मयार को चेक करने के लिए हाई और लो क्वालिटी के अंडों को अलग-अलग कर दिया जाता है। ऐसी फैक्ट्रीज में इन अंडों को बाकायदा उठाकर इनको मेजर किया जाता है। लेकिन चाइना में एग्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पर अंडों की बड़ी बड़ी ट्रेस के नीचे एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं। इन लाइट्स की मदद से जो अंडे क्वालिटी में लो होते हैं इनका कलर ऑरेंज या रेड हो जाता है। इस तरह इन्हें अच्छी क्वालिटी वाले अंडों से अलग करके रख दिया जाता है। अंडे चेक करने का ये तरीका सच में ब्रिलियंट है। नंबर 4 दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें पेट्स रखने का बहुत शौक होता है, लेकिन इन्हें इनसे एलर्जी होती है। लेकिन जापान की एक कंपनी ने ऐसे ही लोगों के लिए पेट्स का एक मुतबादल तैयार किया है। ये असल में एक रोबोटिक डिवाइस होती है जिसकी फर बिल्कुल रियल कैट या डॉग की तरह होती है। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ये रोबोट यूजर के स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है और इस फेक पेट की कंपनी में वो बहुत ही रिलैक्स फील करता है। इसकी सबसे मजे की बात यह है कि ये रोबोट आपकी एक्शन पर रिस्पॉन्स भी देता है। जब आप इसके ऊपर हाथ फेरते हैं या इसे सुलाते हैं तो ये अपनी टेल को हिलाता है। इसके अलावा जैसे ही ये आपकी आवाज सुनता है तो आपको वेलकम करने के लिए अपनी दुम हिलाना शुरू कर देता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3 दोस्तों, आर्टिफिशियल फाउंटेन्स इंसान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत क्रिएशंस में से एक हैं। आप सबने अक्सर फाउंटेन डेकोरेशन पीसेस को देखा होगा। इनमें से पानी निकल रहा होता है और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे फाउंटेन देखे हैं जिनसे धुआं बह रहा हो? ये जो डेकोरेशन पीस आप देख रहे हैं ये असल में एक फाउंटेन है, लेकिन इसमें से पानी की जगह स्मोक निकलता है। इस स्मोक फाउंटेन को जेन डाई ने डिजाइन किया है। इसे खास तौर पर स्ट्रेस रिड्यूस और डेकोरेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। नॉर्मली फाउंटेन्स में से पानी बहता है, लेकिन इस फाउंटेन में कॉन्स रखी जाती हैं जिनके अंदर से होल होते हैं और इनमें से मुसलसल धुआं निकलता रहता है। ये सच में बहुत अमेजिंग है। नंबर 2 दोस्तों, घर में पेट रखना हर किसी को पसंद होता है। आमतौर पर लोग कैट्स या डॉग्स को अपने घरों में पेट के तौर पर रखते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स एक बहुत ही क्रीपी चीज अपने घर में पेट बनाकर रख ले? आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो स्पाइडर्स को एज ए पेट अपने पास रखते हैं। ये लोग इस क्रीचर को अपने हाथों पर बिठाते हैं और इवन ये इनके फेस पर भी चढ़ जाते हैं। हालांकि आम बंदे का तो इसके बारे में सोचकर ही दिल खराब हो जाता है, लेकिन इन लोगों को ऐसा करके बहुत ही खुशी महसूस होती है। भला कोई इतनी गंदी और डरावनी चीज को पेट बनाकर कैसे रख सकता है? असल में ये वेब स्पाइडर्स होते हैं और ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बहुत ही क्रीपी होते हैं। ये सच में हमाकत है। नंबर 1 दोस्तों, ये जो क्रीचर आप देख रहे हैं पहली नजर में तो ये किसी एलियन प्लैनेट का कीड़ा लगता है। इसकी शेप और कलर इतना अनयूजुअल होता है कि इसे देखकर बिलीव ही नहीं होता कि ये क्रीचर हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये असल में एक क्रस्टेशियन है और इसका नाम टेडपोल श्रिम्प है। इसे शील्ड श्रिम्प भी कहा जाता है। इनके जिस्म पर एक चौड़ा और चिपटा खोल होता है जो कि इनके सर तक फैला होता है। इसकी 2 आंखें और पेट बहुत ही लंबे होते हैं। ये जानवर सिवाय एंटार्क्टिका के दुनिया के हर खिते में पाया जाता है।
है। ज्यादातर ये झीलों और तालाबों में रहते हैं। ये सच में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।